जी। देखो पूनम, एक चीज हमको ये समझना पड़ेगी कि जी यदि सर। हम शपथ और संकल्प के साथ काम नहीं करेंगे तो ये जोड़ने का और एक संगठन खड़ा करने का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करते हुए उन्हें जी। 21 टास्क फोर्स और 4 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए हम मजबूत नहीं कर पाएंगे, उन्हें मजबूर और विवश नहीं कर पाएंगे। जी। क्या आप अच्छे भारत के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और सभी के लिए अच्छा भारत नहीं चाहते हैं क्या? जी चाहते हैं सर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ में सभी की आर्थिक और शारीरिक विकास में हम भागीदारी चाहते हैं। और शायद इंडियन मैंने पुलिस आपको महासंघ के साथ में सर हम ये प्रयास में हैं कि हमारी जितनी भी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, प्राइवेट सेक्टर की बॉडी है, उसमें जितने भी जरूरतमंद लोगों के लिए हम इस संगठन के माध्यम से जैसी भी व्यवस्था बन सकेगी उसको पूरा करने के लिए इंडियन पुलिस देखिए, महासंघ और एक मिनट, आप वो व्यवस्था अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संगठन फिर के फिर माध्यम से सर। हाँ, संगठन के माध्यम से कर पाएंगे। और जी। संगठन के माध्यम से करने के भी दो ही विकल्प हैं। जी। पहला विकल्प है कि हमारे वोट से बनी हुई सरकार, चाहे वो जी। 240 सीट के साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों ना बने हो, हमें जी। उनके हाथ मजबूत करके उन्हें जो है 4 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स गठित करने के लिए प्रार्थना करना होगी, सहमत करना होगा, मजबूर करना होगा। पहला जी। रास्ता ये है, क्योंकि जी। यदि वो करेंगे तो भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा और हम लोगों को रोजगार का मौलिक अधिकार दे पाएंगे। ऐसे लोग भी जिनके पास ना शिक्षा है, ना हुनर है, उन लोगों की भी फैमिली की आय जो है 1 महीने की 1 लाख रुपए की जा सकेगी और उन्हें जी। 50% का डिस्काउंट पूरे इकोसिस्टम में होगा, तो वो जी। 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी। और जी। इसमें ना तो कोई चीज सामने वाले को फ्री में दी जाएगी और ना ही भारत सरकार का 1 पैसा खर्च होगा। लेकिन यदि हम ये चाहें कि हम लोग अपनी ताकत पे ये करें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें पार्लियामेंट में नियम, कानून और इकोसिस्टम को निर्मित करना होगा। जी सर। तो 2 ही तरीके हैं, या तो जी। हमारे वोट से चुनी हुई वर्तमान सरकार को यदि हम संगठन में लोगों को जोड़कर 9 दिन के सरल संकल्प और शपथ के द्वारा यदि हम 100 करोड़ होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी बात सुनने के लिए विवश भी होंगे, सहमत भी होंगे। और इसलिए उनको और सहमत होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि बल्कि क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा संपत्ति पहुंच जाएगी और 5 साल में हम अपने भारतवासियों को सभी तरह के टैक्सेस से मुक्त कर पाएंगे। जी आज सर। हम पढ़ते हैं कि ढेर सारे किसानों ने आत्महत्या की है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। यदि जी उन्हें सर। अपने व्यवसाय को पैदा करने के लिए ट्रेनिंग भी मिल जाए, उपकरण भी मिल जाएँ और यदि संसाधन की ज़रूरत है, तो वो भी किसी बैंक से लेने की ज़रूरत ना पड़े, अपने ही डेबिट अकाउंट से मिल जाए और उसे कहीं कर्ज न लेना पड़े और जब वो कमाने लगे, तो आसान किस्तों में अपने आप पट जाए। ऐसा जी अद्भुत सर। भारत क्या हम चाहते हैं? जी सर। क्या मैं आपको आपकी सोच बदलने के लिए कह रहा हूँ क्या? नहीं सर, सोच बदलने नहीं। के लिए, क्या रास्ता मैं बदलने के आपसे लिए। ये कह रहा हूँ कि यदि आप किसी पार्टी से, किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका जुड़ाव
अंधभक्त की कैटेगरी का भी क्यों ना हो, क्या हम उसमें किसी तरीके की बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं क्या? जी नहीं। हम क्या आपको कोई जुलूस, धरना, पिटीशन या ऐसा कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या? जी नहीं सर, शासन के नियमों के विरुद्ध इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई कृत्य नहीं है जिससे शासन के द्वारा इंडियन पुलिस महासंघ और क्राइम फ्री भारत मिशन को कोई आंच आए। इसमें सीधे सीधे रास्ता यही है सर कि यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ जुड़कर इंडियन पुलिस महासंघ के जो हमारे निर्देशक हैं, जो हमें निर्देश दे रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसरण पे यदि हम चलते हैं तो हम भारत में आर्थिक आजादी के साथ में आर्थिक विकास और शारीरिक और विकास के साथ में एक भ्रष्टाचार मुक्त जीवन अपने आगामी पीढ़ी के लिए तैयार कर सकेंगे और वर्तमान में भी उसको फॉलो करके तैयार कर रहे हैं। बहुत सुंदर। लेकिन इसके लिए हमें या तो थोड़ा सा गति लाने के लिए लोगों को अपने घर पे आवास पे चाय पर बुलाना पड़ेगा, या यदि हम जो है बहुत समय से किसी के घर नहीं गए हैं तो उसके घर पे चाय पीने के लिए पहुंचा जाए और उससे अनुरोध किया जाए कि वो भी अपने मित्र, पड़ोसी और उनसे जुड़े हुए लोगों को यदि आमंत्रित कर लेंगे तो उनके साथ क्राइम फ्री भारत मिशन के जो वीडियो सबसे अच्छे लग रहे हैं वो साथ में बैठ के देखा जाए। और फिर यदि लोगों के कुछ संशय हैं तो मैथिली शरण गुप्त जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर उनके संशयों को दूर करेंगे और उनको संकल्प और शपथ कराते हुए ये मात्र 9 दिन के सरल उपाय से उनको जोड़ेंगे। पूनम जी, जी सर। किसी व्यक्ति ने जी मुझसे बड़ा चुभता हुआ प्रश्न किया। उसने जी कहा, सर आप बार बार कहते हैं कि 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। आपने 2021 में ऐप को लॉन्च किया है और अब 3 साल होने को हैं। अभी तो आप 15,000 पर भी नहीं पहुंचे हैं, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ कैसे होंगे? तो ये सवाल। हाँ। मैंने उससे पूछा कि मान जी लो बेटे आप एक धावक हैं और जी 100 मीटर की छोटी सी रेस में आपको जोड़ना है, उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है। यदि धावक अपनी ही जगह पे खड़ा रहे, एक कदम आगे ना बढ़ाए, तो 100 मीटर जैसी छोटी रेस वो कितने हजार वर्षों में पूरी करेगा? जी इसका मतलब है कि हमें खोट मॉडल में नहीं देखना है, खोट अपने संकल्प, सामर्थ्य में। शपथ हाँ। और प्रयास में देखना है। जी हर कोई यदि ये सोचे कि क्या मेरा प्रयास क्या रहा, क्या मैंने 9 दिन के संकल्प और शपथ को पूरा किया, जिन लोगों को हमने अपने लोगों को जोड़ा, क्या हमने उन्हें मोटिवेट किया, क्या उन्होंने आगे जो है लोगों को जोड़ा, क्योंकि उसी ऐप में जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो किसके रेफरेंस से जुड़ रहा है ये आप देख सकते हैं, राइट? जी तो जी यदि आपके रेफरेंस से जुड़ रहा है, आप उसको फोन लगाइए, धन्यवाद दीजिए और उससे कहिए कि अब वो 10 लोगों को जोड़ने का आगे का संकल्प पूरा करे। 9 दिन का जी ये संकल्प पूरा करेंगे तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 10वें जी दिन आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे और इसके लिए आपको अपनी प्रतिबद्धता नहीं बदलना है, आपको जी अपना सोच और चिंतन भी नहीं बदलना है। तो जी हमें कम से कम अपने लिए और अपने बच्चे के लिए इतना स्वार्थी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यदि जब हम तक हमारा लक्ष्य के प्रति हमारा एक रुझान नहीं रहेगा पूरे प्रयास के साथ, तब तक ये जो सवाल दूसरों ने किया है कि 3 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ, तो ये तो हमारे प्रयास के ऊपर है, हमारे लक्ष्य के ऊपर गति जो रखनी है हमको, वो उस पर निर्भर करता है सर। क्या हमने लोगों को जोड़ा? नंबर 1, क्या जी हमने जिनको जोड़ा उनको संकल्पित और शपथकृत किया? नंबर 2, नंबर जी 3, हमने क्या उनको लगातार मोटिवेट कर उन्हें भी 10 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला का प्रयास किया? तो आप पाएंगे कि वो प्रयास पूरी तरह से अनुपस्थित है।
अब पूनम जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब जी इसमें सर। अपना कुछ खर्च नहीं हो रहा है तो क्या हमारी उदासीनता हमारी दुष्टता को परिलक्षित कर रही है क्या? कि हम इतने दुष्ट हैं, इतने नासमझ हैं कि जब हमारा कुछ नहीं जा रहा है और इतना बड़ा महाबदलाव आपको परोसा हुआ थाली में मिल जा रहा है, फिर भी हम जो है इतना छोटा सा सरल उपाय संकल्प और शपथ के साथ नहीं कर रहे हैं। हम अपने ही परिवार के, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग जिनमें ज्यादा अधिक ऊर्जा है उनकी पहचान करके उन्हें जोड़ने का और उन्हें मोटिवेट और संकल्पित करने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो बताइए, बहुत आसानी से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल, ये प्रयास के ऊपर निर्भर है। वो बड़ी आसानी से टास्क फोर्स बना पाएंगे, वो नियम कानून बना पाएंगे जिसका ढांचा मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी परोसा हुआ है, जो जी भारत सरकार के ऊपर पास विचाराधीन है, लंबित है। जी तो पूनम जी, अब इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देते हैं। आप बहुत ही एक्टिव हैं। आप जी अपने साथियों को नई ऊर्जा को स्थापित करने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी सर। हमारे जी सर, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। हमारे इंडियन पुलिस महासंघ के अंतर्गत में जो क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा जो ये चेन सिस्टम चलाया जा रहा है, लोगों को जोड़ने का, जागरूक करने का और उनको एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नींव रखने के लिए जो प्रयास करने हैं, उसके लिए उनको थोड़ा समय निकालना है। बस थोड़ा समय निकाल के हमारी बात सुननी है, अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी बात सुनकर उसको, यदि वो देख रहे हैं कि उसमें उनका कोई पैसा नहीं लगना है, बस एक जागरूकता अभियान के तहत दीप से दीप जला के आगे बढ़ना है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जानने वाले, सुनने वाले, समझने वाले अपना बहुमूल्य समय हमारे इंडियन पुलिस महासंघ क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों को प्रदान करें। बहुत सुंदर बात कही। इसी के साथ इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।